महादेव की जय। बोल साचे दरबार की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यसा यसा केच विभाते भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुगरले च गरलम यशो योरसे व्याल राट सोयम विभूतिभूषण सुरवरम सर्वाधिक सर्वदा सर्वे सर्वगत शिव शिशि निभ श्री शंकर पातु मां। इस श्लोक का अर्थ है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता श्री पार्वती जी जिनकी गोद में विराजमान है, मस्तक पर गंगा जी विराजमान है, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा विराजमान है, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता भक्तों के पाप के नाश करने वाले सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुभरवरण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्था न ममले वनवासुदुःखत मुखाम्भोज श्री रघुनंद में सदास्तु सा मंजल मंगल प्रदा। इस श्लोक का अर्थ है, रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्यभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुए और न ही वनवास के दुख से मलिन हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलोम्बुज श्यामल कोमलं सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासिक चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। सियावर अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, चार फल कौन कौन से हैं, कोई बताएगा आप में से? देखो, कथा में आने का फायदा तब है जब यहाँ से कुछ ज्ञान लेकर के जाए। यहाँ बोला
जब तक कथा में आकर के ज्ञान नहीं लिया, किसी से पूछा कल मैंने कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, मालूम नहीं। इधर आया, यहाँ हाँ यहाँ फोटो ले ले। ये वो है जो सेवा जिनको मिली हुई है। सेवादार की थोड़ी सी पहचान थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। इनको आरती की सेवा मिली हुई है, आरती करते हैं। इनका स्वागत भी करते हैं। भारती जी आप भी एक बार आ जाओ, थोड़ा सा स्वागत हो रहा है तो सबका हो जाए। मीरा जी आप भी आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ। विमला जी आप भी आ जाओ, संतोष आप भी आ जाओ, गीता जी आप भी आ जाओ। यहाँ आ जाए, इधर आ जाओ, पीछे से आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा होगा। पीछे से आप आ जाओ, आगे हो रहा है, 2-3 हो रहा है। आप इधर आ जाओ, सरोवर की जाएंगे। निकल पाएंगे, ये निकल जाए। आजा संतोष तो निकल जाए, ठीक है। हाँ आगे खड़े हो जाओ, इसी तरह से इनकी सबकी फोटो में आ जाए। आगे फिर आप आगे हो जाओ थोड़ा सा। एक वो मीरा रहेगी जिनको आँखों की दवाई डालने का मिला हुआ है, आप भी आ जाए। हाँ आ जाओ, कल डाल देंगे पटका आपको। अब मैं इनका परिचय आपको एक बार करवा दूँ। मीरा जी है, इनको आँख में रोजाना गुलाब जल डालती है ताकि आँखें हमारी साफ सुथरी रहें। संतोष जी फूलों के हार भगवान को रोजाना अर्पित करती हैं, फूलों की माला की सेवा मिली है। मंजुला को आरती की सेवा मिली हुई है और विमला जी प्रसाद की सेवा मिली है, श्यामा को और विमला जी को। और गीता देवी ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करके सेवा मिली हुई है। और मीरा जी को ओम त्र्यंबकम यजामहे मृत्यु महामृत्युंजय मंत्र की सेवा मिली है। और मालती जी भोग लगाते वक्त जो गीत गाती है उनकी सेवा मिली है। और ओमकार नाम की धुनी जो आपको देती है संगीता जी और राजकुमारी जी के बहुत बड़ा भाग्य इन्होंने पाया है। इनके घर से जो घी आया है उससे ज्योत जलती है, रोजाना जो घी की ज्योत जलती है, बहुत बड़ी बात है। हम घर में दीपक जलाते हैं, सभी जलाते हैं, लेकिन भगवान के इस कथा में जिनका घी जल रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज इस भवन सामने रामचरितमानस लिखा हुआ है, जो भी ये सेवा दे रहे हैं इनको तनिक लाभ नहीं मिलेगा, बहुत लाभ। भगवान के घर में थोड़ा देर हो सकती है, इसलिए प्रबोध अगर हमारे कुछ कठिन रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा हमें लगे बटा सा, लेकिन पिछले जन्म के भी अगर कुछ पाप रहे होंगे वो भी कट जाएंगे और शुभ सूचना इनको मिलेगी, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा।
इनके घर में धन दौलत की बरकत रहेगी, इनके घर में संतान अच्छी होंगी, इनके घर में किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मुझे विश्वास है। तो मैंने ये देखा है, जो भी भगवान की सेवा में लगता है, कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा लाभ है। और इस कथा के अंदर जो सेवा देता है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इनकी वो ले लो, वीडियो आप बना दो, उनको भी भेज दो। इधर है श्यामा है, ये अपना पूरा दरी वगैरह आपको जब आते हैं तो पीछे बिछाई मिलती है। ये सेवा है, और सेवा अगर कहीं मिले तो ले लेना, उसको हिचकना मत। सेवा सभी को नहीं मिलती, बड़े भाग्य से मिलती है। और जिसने राम नाम की सेवा ले ली, हनुमान जी को सेवा मिलेगी क्या? उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मेरा मान सम्मान, बस उनको तो ये खुशी थी कि मैं राम का दास हूँ, मुझे राम की सेवा मिली। आज हनुमान जी का नाम देखो, स्वर्ण अक्षरों में है। तो ये सब सेवादार हैं हमारे। एक बार सबके नाम की एक बार हम तालियां बजा के आगे बढ़ते हैं, और आगे आगे जो जो सेवा होंगी वो सेवाएं हम आपके सामने रखते रहेंगे। जिसकी इच्छा होगी वो सेवा को ले लेगा, और परमात्मा की जिस पर कृपा होगी वही सेवा को ले सकता है। अन्यथा सेवा, भगवान की सेवा मिलनी बड़ी मुश्किल है। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। दुलारी नहीं आई आज, बलवीरी, उनको ओम नमः शिवाय की वो मिली हुई है, वो नहीं आई है। मंजू देवी, वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् की उनको सेवा मिली हुई। ये जो सेवाएं हैं बड़ी किस्मत वालों को। सेवा किस्मत वालों को मिलती है। अब ये तो मैं नहीं जानता किस्मत वाले कौन है या नहीं है, मुझे ये पता है कि राम के नाम की सेवा जो मिलती है वो मिलती किस्मत वालों को। अब आपको क्यों नहीं मिली है ये तो या तो राम जी जाने या फिर आप जाने। मैं तो माध्यम हूँ उसके बीच का, मैं ना तो राम जी का माध्यम हूँ, बीच में बैठा हूँ। आपको राम जी से मेल करना है। आपको, आप सारे ड्राइवर नहीं होते ना, बस में ड्राइवर सभी थोड़ा ना होते, तो सवारियाँ भी होती हैं। और ये है कि आप ड्राइवर के पास बैठे रहते हो, मारुति जी के पास, किसी न किसी दिन आप भी ड्राइवर बन जाओ, है? समय लगेगा, एक दिन आपको भी कोई न कोई सेवा मिली और आप भी बन गए ड्राइवर। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। चार फल मैं पूछ रहा था कौन कौन से हैं। देखिए, जब भी एक कथा में आए कुछ लेकर जाए। कुछ लेके जाने का मतलब ये नहीं है थोड़ी सी खील बतासे ले ले, कुछ ज्ञान लेकर के जाए। अगर कहीं बात चले तो उसमें आप बताएं। बताने वाला अगर नहीं होता, समझ जाएगा कि हाँ अभी इसने बताया है तो ज़रूर ये भगवान की रामायण पढ़ी है, सुनी है या कुछ जानकारी है। चार फल होते हैं, एक धर्म, एक अर्थ और एक काम और एक मोक्ष। बच्चों को पेपर में आ गया, लिख के नहीं आए, घर जाके करके आता तो था, है मालूम तो था, मालूम तो था, पर जब तक पेपर में नहीं दिया तो फिर फायदा क्या हुआ। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार फल है। जिसको धर्म मिल जाए
एक फल जिसको अर्थ मिल जाए। अर्थ धन को भी कहते हैं, लक्ष्मी को भी कहते हैं, संपत्ति को भी कहते हैं, काम मोक्ष, ये चार कहते हैं भगवान के नाम का, यानी कि गुरु के चरणों में जो सिमरण करता है उसको चारों फलों का लाभ मिल जाता है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। थोड़ा सा इसको गाएंगे हम, बहुत अच्छा आगे आगे रस बनता जा रहा है। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। पवन चार दस भूधर बारी, पवन चार दस भूधर बारी, सुकट में से बरसे सुख बारी, सुकट मेघ बरसे सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। वैसे तो भगवान श्री राम जी जब अयोध्या में प्रकट हुए थे, उसी दिन से अयोध्या जैसे सावन में सभी फल फूलित हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है, ऐसे ही अयोध्या में शुभ समाचार आने शुरू हो गए। नित्य नए समाचार आते हैं। लेकिन एक बात और कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसने भगवान जी से पूछा, संत जो होते हैं भगवान का रूप, एक संत से पूछा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। संत ने बताया, तुझे 10,000 रुपया महीना पगार मिलेगा, 10,000 रुपया महीना तेरी पगार हो। अब उसकी शादी हो गई। शादी होने से पहले उसने बता दिया, देखो भाई मेरी पगार 10,000 रुपये है, इसी में गुजारा करना पड़ेगा। कभी तुम कल को कहो कि भी मुझे ये आराम चाहिए वो चाहिए, मेरी पगार 10,000 रुपया है। वो भी बड़ी भगवान को मानने वाली थी, सुशील थी। कहने लगी, जहाँ में राम समाए, जहाँ राखे राम, जहाँ भगवान रखेगा आप मेरे भगवान हो, जहाँ आप मुझे रखोगे मैं वहीं रहूँगी, चाहे आप झोपड़ी में रखना चाहे महल में रखना। शादी हो गई, घर में आए तो उसका प्रमोशन हो गया, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये हो गई। तो संत के पास गया, संत से कहने लगा, महाराज आपने तो कहा था आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये होगी, लेकिन मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी तो तनख्वाह 20,000 हो गई। संत कहने लगे, तेरे भाग्य का तो 10,000 रुपये, लेकिन जो तेरे साथ अर्धंगिनी आई है उसका भाग्य भी तेरे साथ जुड़ गया, इसलिए तेरी प्रमोशन हो गई, अब तेरी तनख्वाह 20,000 हो। कुछ दिन बाद बच्चा हो गया, लड़का हुआ तो उसकी प्रमोशन हुई तो उसकी तनख्वाह 30,000। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अयोध्या के अंदर मंगल हो रहे थे जब से राम जी प्रकट हुए थे। आज सीता जी भी साथ में आ गए हैं। राम जी तो थे ही थे, सीता जी भी आ गई है अयोध्या में। तो आज भगवान के ऊपर से वर्षा हो रही है, हर कार्य अयोध्या के अंदर प्रफुल्लित हो रहा है। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं अयोध्या पर।
रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अवध कहुआई। क्योंकि सीता जी भी आ गई। पहले तो अकेले राम थे, अब सीता जी भी आ गई। रिद्धि और सिद्धि और संपत्ति सुहानी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली, यानी कि अयोध्या के अंदर आ गए। मणिगण पुर नर नार सुजाति, सुचे अमोल सुंदर सब भांति। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कह न जाए कुछ नगर विभूति, जनयत नौ विरंच कर तोती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारागरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। सीता जी के आने के बाद विश्वकर्मा जी को भी लगा कि कुछ अयोध्या को और संवारा जाए, और विश्वकर्मा जी ने अपने कला से अयोध्या को और भी सुंदर कर दिया। आज विश्वकर्मा जी ने, विश्वकर्मा का डे है, 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। विश्वकर्मा जयंती 2 बार मनाते हैं, एक तो दीपावली के बाद जो पहला दिन होता है वो भी विश्वकर्मा डे के नाम से मनाते हैं, और आज जो 17 सितंबर है, हर साल 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। विश्वकर्मा जी भगवान है। देखो, हमारे जिन घरों में रहते हैं वो विश्वकर्मा जी ने बनाए। जो गले में हम स्वर्ण पहनते हैं वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाए। जो कपड़े हम पहनते हैं वो भी विश्वकर्मा जी के बनाए हुए। जो भी कारागरी का काम करता है, बनाने का काम करता है, वो विश्वकर्मा का रूप है। मेरी तो अपनी एक धारणा रही है कि जिनसे भी काम करवाते हैं, चाहे वो लकड़ी का काम करवाएं, चाहे मकान बनाने का काम करवाएं, चाहे लोहे का काम करवाएं, ये विश्वकर्मा जी भगवान का रूप होते हैं। कभी भी कुछ लोग इनके पैसे रख लेते हैं, दौड़ाते हैं, इनको परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी मिस्त्रियों के पैसे, चाहे वो लकड़ी का हो, बिजली का हो, चाहे लोहे का मिस्त्री हो, चाहे मकान बनाने वाला राजगिरी मिस्त्री हो, ये विश्वकर्मा का रूप है। कभी भी इनके पैसे नहीं रखने चाहिए, और जब आपके घर में आते हैं तब इनके चरण छूने चाहिए, और जब आपके घर से जाएं तब इनके चरण छू करके हो सके तो कुछ न कुछ दक्षिणा दे करके इनको दे दें, जिससे विश्वकर्मा भगवान आप पर खुश हो। जहाँ आपका 1 तल्ले का मकान है 2 तल्ले का बने, 2 मकान है तो तीसरा और मकान बने। जब तक विश्वकर्मा जी भगवान खुश नहीं होंगे तब तक हम ये लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा विश्वकर्मा जी की पूजा करते रहें, और विश्वकर्मा जी का स्वरूप जो है मिस्त्री के रूप में हमारे बीच में होते हैं, हम उनकी पूजा करें। विश्वकर्मा जी ने अयोध्या को और भी सुंदर कर दिया। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रभु मित होए देख सुन राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष अस, कहे मनाय महेश। आप अछत जुगराज पद, राम उदय नरेश। सीता
रानियां बड़ी खुश हैं, सभी योद्धा निवासी बहुत खुश हैं। सबके मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? सबके उर अभिलाष अस कह मनाए महेश। इसको शंकर भगवान जी को मनाकर सबके उर में, हृदय में एक अभिलाषा है। आप अक्षत युवराज पद राम देव नरे, कि राम दशरथ जी राजा जो हैं राम को युवराज बना। सबके मन में यही लालसा है। देखो मैं आपको भी बताता हूँ, जब बच्चे की शादी हो जाती है, वैसे तो कहते हैं जब बेटे के बाप की चप्पल बेटे के पैर में आने लग जाए तब बच्चे को ये समझ लेना चाहिए कि ये अपने लायक हो गया है। और शादी हो जाए, जब उसकी दुल्हन आ जाए तो उसका भी एक परिवार बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, अगर मेडिकल पॉलिसी होती है तो कहते हैं इसकी अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका अलग परिवार हो गया है। बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो पिताजी को चाहिए कि जिम्मेवारी उसके ऊपर डालें, काम काज में उसको लगा दे और जिम्मेवारी डाल दे। और सासुओं की क्या जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी बहुओं को जो तिजोरी की चाबी संभाल के रखी हुई थी उसको दे दे। उसको दे दे। देने का मतलब ये है कि धीरे धीरे उसको अपने घर के जो संस्कार है, कौन से हमने देवी देवता पूजने होते हैं, कौन से द्वितीया करनी है, तृतीया करनी है, तीज करनी है, जो जो त्यौहार हैं, वार हैं, उनके बारे में समझा दें। कौन ससुर है, कौन ससुर का भाई है, सब तरह की जानकारी उसको देनी शुरू कर। जो कहते हैं, हमारी माँ कहा करती थी, पक्के पात का कोई भरोसा नहीं। जब पात पक जाता है उसका कोई भरोसा नहीं, कब हवा आए और कब वो पेड़ से दूर हो जाए। तो धीरे धीरे उसको जिम्मेवारियाँ देनी शुरू कर दें। जब आप उनको जिम्मेवारियों में डालेंगे तो वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगी, तभी वो आपको सास समझेगी, तभी वो ससुर समझेंगी। जिसको जिम्मेवारी नहीं मिली वो कहती सारी जिम्मेवारी तो पिताजी कर रहे हैं, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। होता ही है, सास कर ही रही है, मेरी सास जानती है, मुझे नहीं पता। कब पता लगेगा? जब सास चली जाएगी, फिर कौन बताएगा, है? तो धीरे धीरे जिम्मेवारियाँ दे देनी चाहिए। जैसे जैसे आप जिम्मेवारी दे के देखोगे, देखता नहीं है, देते नहीं, हम लोग बहुत गलती करते हैं। जिम्मेवारियाँ दे के चलेंगे तो देखना घर का पैसा तो घर में ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा। और उसको मान सम्मान बढ़ेगा, उसको लगेगा कि मेरी इज्जत इस घर में है, मुझे कुछ समझते हैं। सब लोग चाहते हैं कि राम को, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राज विराजा। सकल सुकृत मूर्त नर ना हो, राम सुजस सुने अति छाव। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्य सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त गुणों की मूर्ति हैं,
उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। कि जो भी कोई बात करता है तो एक ही कहता है कि राम जी बहुत अच्छे, कोई शिकायत नहीं आती उनकी। जो भी आकर जिक्र करता है तो यही कहता है कि राम जी बहुत अच्छे, राम जी ने हमारी ये मदद की, राम जी ने हमारी ये मदद की, राम जी ने ये, जो कोई भी आकर एक नुक्स नहीं बताता, सब राम जी को अच्छा कहते। और राजा जब कोई बाप अपने बेटे के बारे में अच्छा सुनता है तो उसको खुशी होती है। कोई आकर के कहे कि तुम्हारा बेटा नालायक है, कल वहाँ लोगों ने पीटा, किसी लड़की को छेड़ रहा था, वहाँ पीटा, चोरी चपटी कर रहा था, तो उसके बाप और महतारी के मन में जो दुख जाता है शायद किसी को ना जाए, इतना दिल दुखी होता है उनका। क्योंकि सारी संपत्ति तो वही है, कौन? बच्चे। हमारी माँ ने एक श्लोक लिखा हुआ है, बच्चे ही जीवन की जमा पूंजी है। कहती थी मेरे बच्चे ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माँ बाप के लिए बच्चे सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब बच्चा लायक हो जाता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। जब आकर के राजा दशरथ को सब बताते हैं कि आपके बेटे वैसे तो चारों बहुत अच्छे हैं, अपने आप में एक से एक बढ़ करके, लेकिन राम की तो बात ही कुछ हो है। सुनकर राजा बड़े आनंद होते हैं। नृप सब रहे कृपा विलासे, लोकप करे प्रीत रुख राखे। ती भुवन तिन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालनगण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। जिनके पुत्र तेजस्वी हों, लायक हों, दूसरे का सम्मान करने वाले हों, दूसरे को इज्जत करने वाले हों, अपने माता पिता के समान दूसरों के बड़ों को समझे, अपनी बहनों के समान दूसरों की बहनों को जाने, ऐसे पुत्र जिनको मिले हो वो भाग्यशाली नहीं होगा तो क्या होगा। दशरथ जी के बारे में बताया है कि तीनों लोग, तीन लोग कौन कौन से बताएगा कोई? तीन लोग, हाँ बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, संकोच मत करिए। हाँ हाँ, एक लोक आकाश में है, एक लोक ये मृत्यु लोक जो बना हुआ है ये धरती पर है, और एक पाताल लोक है, वहाँ भी रहते हैं लोग, जीव रहते हैं। मैंने तो देखे नहीं, और बचपन में कहानी सुनते थे, एक बिलात के लोग रहते हैं पाताल में, पर वो तो रहते हो या ना रहते हो, पर जीव जो रहते हैं जो भूल पाताल लोक में रहते हैं, एक लोक पाताल लोक और एक आकाश लोक और एक धरती लोक, जो मैंने अभी बताया था। तीनों लोकों में और तीन भूत होते हैं। तीन भूत कौन से होते हैं? भवन, तीन भवन। एक होता है भूत जो बीत चुका है, और एक जो चल रहा है वर्तमान, और एक भविष्य जो आएगा। कह रहे हैं कि तीनों कालों में ना तो राजा दशरथ जैसा भाग्यशाली कोई हुआ है और ना ही हो। इतनी बड़ाई दशरथ जी को मिली है। इसके कारण राम मंगल मूल राम सुत जासो, जो कछु कहब थोर सब तासो। राय स्वभाव मुकर कर लीना, बदन विलोक मुकट सम कीना।
मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनोजरठ पनु अस उपदेशा। नृप जब राज राम को देहु, जीवन जन्म लाह किन लेहु। राजा ने देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा आदेश कर रहा है कि हे राजन, अब इस राजपाट को छोड़ दे। 4 बार समन आते हैं भगवान की। एक बार समन आता है जब बाल सफ़ेद होने लगते कि अब तुझे भगवान के पास जाना है। ये समन है, पहला समन। लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं देता। दूसरा समन आता है जब दांत एक एक करके निकल जाते हैं, फिर भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता, फिर भी उलझा हुआ इस संसार में। फिर एक समन आता है जब आंखें और कान सुनना बंद कर देते हैं और आंखों से दिखना बंद हो जाता है। लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं मानता है। दांतों में नकली दांत जुड़ा करके पूरा जवाड़ा नया चढ़ा लेता है। कहता देखो, आंखों पे लेंस लगवा लेता है कि पहले से भी अच्छा दिखने लग गया। लेकिन भगवान के समन को नहीं मानता। भगवान ने जो समन भेजे, ये संभल, ज्ञान दिया तेरे तथा भगवान सत्संग में लग जा। जो कर लिया पुण्य पाप बतेरा कर लिया। जाग मुसाफिर जाग बतेरा, सो लिया है, बहुत सो लिया, अब जाग। लेकिन फिर भी नहीं मानता। फिर तो चौथा समन तो सीधा डायरेक्ट आएगा है, वो समन नहीं होगा। वो तो बस आएंगे, वारंट होगा सीधा, जहाँ भी कहीं मिले बस उसको पकड़ के ले आओ। तो पहला समन जब आए तभी आदमी को संभल लेना चाहिए। राजा दशरथ ने अपने कानों के बालों को देखा कि सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं कमा लेते। यह विचार और आन निरप सुदिन सुअसर पाए, प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरु सुनाए जाए। सफेदी आ गई है, बुढ़ापा ने न्योता दे दिया है, तो सीधे गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए। यह विचार उर आन नृप सुदन सुअसर पाए,
प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरु सुनाए जाए। गुरु जी को सुनाया जा करके गुरु जी को बताया कि हे गुरु जी, देखो मेरी बुढ़ापा आ गया है, अब मैं चाहता हूँ, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु और मित्र या उदासीन संत महात्मा हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, सब उनकी बड़ाई करते हैं और सब उनसे प्यार करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो मानो समस्त ऐश्वर्य की अपनी वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, यह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि जी प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा तो दीजिए, आपके कहने का क्या अभिप्राय है। गुरु जी समझ तो गए कि कहना क्या चाहते हैं दशरथ जी, फिर भी कहते हैं आप जरा समझा के तो कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। कह भुआल सुनो मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अर मित्र उदासी। जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे दुश्मन भी हैं और जो साधु महात्मा लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो भी श्री राम जी को अपना समझते हैं। सबे राम प्रिय जे विधि मोही, प्रभु आशीष जन तन धर सोही। विपर सहित परिवार गोसाई, करो छो सब रोरर नाई। सारे ब्राह्मण परिवार जैसे आप हमें अपना समझते हो, इसी तरह जितने भी नगर के ब्राह्मण हैं, सब राम को जैसे आप मुझे समझते हो, इसी तरह से राम को भी वो उसी तरह समझते हैं। जे गुरु चरण रेण सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। मोह समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। कि अब तक जो कुछ भी अच्छा हुआ है इस अयोध्या नगरी में, आपकी ही बदौलत हुआ है। आपके ही आशीर्वाद से अयोध्या फल फूल रही है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुगर तोरे। हे नाथ, दशरथ जी कह रहे हैं ऋषि जी को, हे नाथ, एक अभिलाषा और है, वो भी आप ही के द्वारा पूरी होगी। मुनि परसन लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देव। मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे कि राजा, आपका कहने का तात्पर्य क्या है, बताइए, मुझे आदेश करें। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हारे
हे राजन, मैंने अपने जीवन में देखा है, जब से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने जो मन में चाहा है वो पूरा हुआ है। क्योंकि पिछले जन्म में आपने और आपकी पत्नी ने भगवान से वरदान मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तब भगवान ने आपको कहा था कि मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, मैं ही तुम्हारे बेटा बन करके पैदा हूँ। और आपके घर में राम और लक्ष्मण दोनों, राम जो है आपके घर में आए। और अब इस जन्म में मैं देख रहा हूँ जो आपको जो मन में चाहते हो, आपकी सोची हुई सभी आशाएं कहने से पहले पूरी हो जाती है। जब आप मन में अभिलाषा रखते हो तभी वो पूरी हो जाती है। राम भक्तों के लिए मैं बता दूँ, आप कथा सुनते हो, भगवान के प्रेमी हो, ये ध्यान रखना, भगवान हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो कहीं दूर नहीं जाते। एक बार अष्टमी का दिन था, सभी अपने अपने कान्हा का श्रृंगार करते ना, सभी श्रृंगार करते और कान्हा को खूब नहलाते, खूब उस पर जो है अच्छी तरह से। कई लोग तो क्या करते हैं, बालू रेत से अच्छी तरह से रगड़ते, चमकाते, खूब चमक जाए। कईयों को देखा चमक जाएंगे, पीतल के हैं, तांबे के हैं, तो उससे चमक जाएंगे। कुछ सर्फ से चमकाते हैं, कुछ किसी चीज़ से चमकाते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा ने कहा आज अष्टमी है, मैं अपने कान्हा को नहलाऊंगी। अब कान्हा कहाँ मिले उसको, सब कान्हा की, उसके पास तो कान्हा था नहीं। लेकिन किसी ने कान्हा अपने घर में रखा हुआ था और वो हरिद्वार जा रहा था। वो कुछ दिन के लिए अब मम्मा को कह गया, अम्मा तुम इस कान्हा का देख रेख करना। अम्मा कह रही मेरे बस का नहीं है देख रेख करना, हाँ अपना टांड पे रख दे, हर जब तू आएगा तो अपना उठा ले, 4 टाइम इसको भोग लगाऊंगी, है दुनिया बिना का श्रृंगार करना होगा, मेरे बस का नहीं। अब अष्टमी का दिन सभी अपने कान्हा को सजा रहे हैं, तो उसने भी याद आया कि कान्हा वो रख के गया, उस टांड पे से उतारा, टांड पे से उतारा, हाथ में लड्डू है, एक हाथ पे घड़ा, साथ में घड़ा है, घड़ा लिया हुआ है, माखन उठा रखा है, लड्डू गोपाल बोलते हैं, लड्डू गोपाल। उसने कहा कान्हा जी को नहला देते, नहला दिया, देखा तो उसका तो हाथ तो मुड़ा हुआ है, हाथ तो सीधा नहीं हो रहा। ये मेरे कान्हा जी कितने यहाँ कई दिन तक रहे ना, टांड पे अकड़ गए। वो नूरानी का तेल लेके आए, नूरानी का तेल ला करके उसकी मालिश कर रही है। काफ़ी देर हो गई मालिश करते करते, 2 घंटे 2.5 घंटे। उधर जो है विष्णु भगवान सैया पर लक्ष्मी जी के साथ में उठ करके एकदम विष्णु भगवान चल पड़े। कहाँ जा रहे हो? कि नीचे मेरी एक अम्मा है जो मुझे तेल पे तेल लगाए रही है, अगर थोड़ी और देर और लगा के रही तो ये चमड़ी उतर जाएगी।
मालिश करते करते चमड़ी उतर जाए। नीचे आया, नीचे आके तो कहने लगे अम्मा ये क्या कर रही है? मैं तो अपने खाना की बाजू सीधी कर रही हूँ, अकड़ गई है। अरे अम्मा ये तो पीतल के हैं, ये तो खिलौना है। अरे नहीं, जो भगत छोड़ के गए और रोजाना इनको प्रसाद लगाते, भोग लगाते, अगर ये पीतल के होते तो भोग कैसे लगता है? ये तो अकड़ गए। अब नहीं मानी, बहुत तरह से समझाया तो भगवान को हार माननी पड़ी और भगवान ने उसका हाथ सीधा कर। अष्टमी के बाद वो भगत आए वहाँ से, उन्होंने देखा ये क्या हाथ सीधा है। लड्डू गोपाल का हाथ तो ऐसे था, ये सीधा कैसे होगा? बड़ा चल बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया ने बताया ऐसे ऐसे। तो उसने बुढ़िया के पैर पकड़ लिए, बुढ़िया के पैर पकड़ लिए कि हे माता, सरल स्वभाव से भगवान आपके पास रहते हैं। जो मन से स्वभाव से भगवान को प्रेम करता है, भगवान को मानता है, मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आपकी श्रद्धा के ऊपर भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तेने मूर्त देखे जैसे। जैसे मुझे जो देखता है उसी भाव से मैं वैसा ही हो जाता हूँ। अभी कह रही थी ना, गीता सुना रही थी, वो सुना रहा, वो मीना सुना रही थी, कभी राम बन के, कभी यही सुना रही थी ना। हाँ, तो भगवान के सब रूप हैं, अलग अलग रूपों में, किसी रूप में भी आप मान ले, है मेरे त्रिलोकी के नाथ एक ही। बस मन में भाव हमारा होना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ से कहते हैं कि हे नाथ, आप जब भी मन में सोचते हैं आपकी अभिलाषा सारी पूरी होती है, क्योंकि आपके भाव सरल हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान अपने बेटे में ही भगवान देखते हैं। देखो जब राम जी बिछुड़ के गए तो 1 घंटा भी नहीं रह पाए दशरथ जी। राम को वनवास हुआ, जैसे ही योद्धा नगरी से बाहर निकले तो खबर आ गई कि दशरथ जी ने, प्रेम तो इसको कहते हैं, जिए तो उनके साथ जिए और मरे तो उनके विरह में मरे, उनकी याद में मरे। एक छोटे से भजन के साथ कथा को यही विराम करेंगे। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि भजन मैं भी गाऊँ। हाँ, चलिए। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली,
आनंद की। रामचंद्र भगवान।